तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सब साथ कर लेते हैं। राजस्थान की रीट परीक्षा की कल रीट की परीक्षा हुई और लिखा है कि रीट में सख्ती, पहली बार फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन से जांच, जूते उतरवाए गए, रुमाल बाहर रखवाए गए। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का गुरुवार को 2 पारियों में आयोजन किया गया। दोनों पारियों में जयपुर में कुल 1,78,950 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और इनमें से 1,38,515 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 40,435 विद्यार्थी परीक्षा के लिए नहीं पहुंचे। तो पहली बार इतनी कड़ाई की गई थी, सभी विद्यार्थियों को 2 घंटे पहले बुलाया भी गया था। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो एग्जाम में पहुंच नहीं पाए। हालांकि पहले ही बताया गया था कि सभी को पहले पहुंचना है। लिखा है कि इस बार जांच बहुत ज्यादा हुई थी। नीचे ये देखिए लिखा हुआ है कि 1 घंटा पहले ही प्रवेश बंद हो गया था। जांच के दौरान प्रवेश द्वार पर ही अभ्यर्थियों के जूते उतरवा लिए गए, रुमाल और सिक्के भी बाहर ही रखवाए गए। पारदर्शी पेन के अलावा अन्य पेन नहीं ले जाने दिया गया। इस कारण केंद्रों के बाहर जूतों की लाइन लग गई। कई केंद्रों पर देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। कल सोशल मीडिया में बहुत सारे फोटोज और वीडियोज वायरल भी हो रहे थे। जो विद्यार्थी गेट के पास खड़े थे या दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। लिखा है वे प्रवेश के लिए मिन्नतें करते रहे। मिन्नतें करने से क्या होता है, आप लोग लापरवाही करते हैं। बार बार मेरे चैनल के द्वारा भी जानकारी दी गई और भर्ती बोर्ड, समाचार पत्र सभी लोग कह रहे थे कि 2 घंटे पहले से ही एंट्री शुरू हो जाएगी और 1 घंटा पहले एग्जाम के गेट बंद हो जाएगा, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं है। और ऐसा हर बार होता है। ऐसी बात नहीं कि इसी परीक्षा में अगर ये पहले नहीं भी बुलाया गया होता तब भी कुछ विद्यार्थी लेट पहुंचते हैं। उनकी आदत ही होती है लेट जाने की। किसी भी चीज से कोई भरोसा नहीं होता है। कभी ट्रैफिक की समस्या होती है, कभी कोई चीज रह जाती है, दोबारा उसको लेना होता है। नीचे यहाँ पर लिखा है इसलिए पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन गाइडलाइन का हवाला देकर के पुलिस कार्मिकों ने प्रवेश से साफ मना कर दिया। उधर शाम को दूसरी पारी का पेपर खत्म होने के बाद कई स्थानों पर ट्रैफिक वगैरह की स्थिति बनी रही। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिंगरप्रिंट लिया गया, फेस स्कैन किया गया। ये देखिए और भी सूचना है। ये देखिए लॉन्ग नाक की जो कील है वो निकालने के लिए मना किया गया था कि आप नाक में कील वगैरह कुछ भी नहीं पहन सकते। तो कील निकालने के लिए लेकिन लॉन्ग लगी थी, लॉन्ग नहीं निकली तो नाक पर टेप चिपकाया गया। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अजमेर सिविल लाइन स्थित जवाहर स्कूल में एक महिला अभ्यर्थी के नाक की बाली काफी कोशिश के बाद भी नहीं उतरी। इसके बाद उसकी नाक पर टेप चिपका करके उसको प्रवेश दिया गया। चूंकि पिछली बार इतनी ज्यादा धांधली भी थी, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह गए थे अंदर, चप्पल पर लगा करके, जूतों पर लगा करके, और कभी पेन में, कभी एटीएम कार्ड में और कभी कान में जो ब्लूटूथ डिवाइस आती है उसकी वजह से ये सख्ती इतनी ज्यादा की गई है। अगली सूचना है यूपी की। न्यूनतम वेतन न पाने वाले कर्मियों को मिलेगा 16,000 का निश्चित मानदेय। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ का किया औपचारिक समापन, कर्मियों को दी सौगात। प्रदेश में न्यूनतम वेज नहीं पाने वाले कर्मियों की योगी सरकार हर महीने 16,000 रुपए का निश्चित मान देगी और इसके लिए अलग से एक निगम की स्थापना की जाएगी। महाकुंभ का औपचारिक समापन करने बृहस्पतिवार को प्रयागराज आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की। तो सभी के लिए तो करना है, बस एक बार बेरोजगारों की सुध ले लें। जो भर्तियां रुकी हुई हैं, सभी भर्तियां प्रदेश की रुकी हुई हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि भर्तियों की तरफ योगी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। चाहे जो भर्ती बोर्ड की बात कर लीजिए आप लोग, हर भर्ती बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरओ एआरओ की एग्जाम डेट नहीं है। पीसीएस का रिजल्ट लटका हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी में पेट लटका हुआ है, उसकी वैलिडिटी लटकी हुई है, नया विज्ञापन लटका हुआ, पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं। इसी तरीके से सारी शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो लोक सेवा आयोग की, या टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन हो, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन हो। अब जो सारे छात्र हैं वो एकजुट हो जाएं और अपनी बात को रखें, सरकार को सुनाई दे। इसलिए इन विद्यार्थियों ने प्रदेश के एक ट्विटर अभियान रखा है। आप सभी लोग ट्वीट करें, नहीं तो आप लोगों का कुछ नहीं होगा। 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसी तरीके से निकलता चला जाएगा। कभी कुंभ हो जाएगा, कभी चुनाव आ जाएंगे, फिर 27 वाले चुनाव में सरकार व्यस्त हो जाएगी। ऐसे ही होता रहेगा। तो आज सभी छात्र जो हो, प्रदेश के जितने भी छात्र हैं किसी भी शिक्षक भर्ती के, चाहे वो प्राथमिक के हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हो, एलटी ग्रेड के हो, सभी विद्यार्थी अपने लिए आज ट्वीट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, चाहे आपका ट्विटर हैंडल जो है सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड होता है वो 1-2 दिन के लिए होता है, वो फिर से आ जाता है। टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है 11 से 5। आज पूरे दिन आपको 11 बजे से शुरू हो जाना है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैपिटल में है यूपीपीआरटी, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, ग्रेड में जी कैपिटल में है, बाकी स्मॉल लेटर में है और हिंदी में लिखना विज्ञापन दो। सबके नीचे अंडरस्कोर लगा देना है और टैग कर देना सभी लोगों को, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, बहुत सारे जो न्यूज चैनल वाले हैं उनको भी आप लोग टैग कर सकते हैं। और रही बात फिजिकल प्रोटेस्ट की, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। फिजिकल प्रोटेस्ट फिर से जल्द होगा, क्योंकि अभी कुंभ मेला चल रहा था। कुंभ मेला में फिजिकल
प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस बीच नहीं किया गया, लेकिन अब बहुत जल्द इसकी भी तैयारी की जा रही है। अगली सूचना है सिपाही भर्ती की। शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न, मार्च में आ जाएगा रिजल्ट। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ बृहस्पतिवार को संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बारे में शुक्रवार को यानी कि आज विस्तृत जानकारी मुहैया कराएगा कि कितने विद्यार्थी टोटल फेल हुए, कितने विद्यार्थी टोटल पास हुए। बता दें कि दौड़ परीक्षा में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। अब मार्च माह में परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि पीएससी की सभी 12 वाहिनियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। बोर्ड द्वारा बीती 10 फरवरी से इसका आयोजन किया जा रहा था। आप लोग वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में विद्यार्थियों का मेडिकल टेस्ट और चरित्र प्रमाण पत्र भी होगा। मार्च माह में मेरिट के आधार पर अंतिम चयन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ हला भला नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों का मामला कोर्ट में चला गया है। विद्यार्थियों को आरोप है कि सरकार की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार की वजह से नहीं गया है। एक बार मामला चला जाता तो बिना सुप्रीम कोर्ट जाए वो निस्तारित ही नहीं होता है। कोई ना कोई पक्ष डबल बेंच चला जाएगा। फिर जैसे पहले सिंगल बेंच से एक आदेश आया था, फिर उसको चैलेंज किया गया, डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने उसको पलट दिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामला निस्तारित नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार डेट लग रही है, 25 तारीख लगी, फिर 4 तारीख लगी। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है। इसमें सरकार की ओर से बेहतर पैरवी करके मामले का निस्तारण कराने के लिए अभ्यर्थी 1 मार्च से फिर से लखनऊ में धरना शुरू करेंगे। हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी इन अभ्यर्थियों ने मुलाकात कर मामले को संसद में उठाने का आग्रह किया था। राहुल गांधी ने भी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। आगे लिखा है कि राहुल से मिलने वालों में शामिल धनंजय गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया है। अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगती है, लेकिन सरकार के अधिवक्ता ही उपस्थित नहीं होते हैं। प्रदेश में देखते देखते फिर से एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाला हो गया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये है नर्सिंग भर्ती की, जो लोक सेवा आयोग से हुई थी। प्रदेश भर में शुरू हुई स्टाफ नर्स भर्ती फर्जीवाड़ा की जांच। 5 वर्ष तक हुई भर्ती से जुड़े प्रकरणों का नए सिरे से कराया जाएगा सत्यापन। बलिया में 15 लोगों पर हो चुकी है एफआईआर। सारे के सारे जो है वो फरार हो चुके हैं। लिखा है बलिया में स्टाफ नर्स भर्ती फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब पूरे प्रदेश में इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मैं बताऊंगा आपके मामला क्या है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब 2022 और उससे पहले 5 वर्ष तक हुई भर्ती से जुड़े प्रकरणों का नए सिरे से सत्यापन किया जाए। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 2019 में 1740 और 2022 में 1354 स्टाफ नर्स की भर्ती हुई थी। भर्ती के बाद महानिदेशालय से जिलेवार खाली पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को भेज दिया गया। दिसंबर 2024 में बलिया जिले में 15 लोगों की नियुक्ति फर्जी होने का शक हुआ। जो लोग ज्वाइन करने गए वो दूसरे लोग थे, समझिए पहले बात को, और फर्जी नियुक्ति पत्र के द्वारा गए और वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया। नीचे लिखा वहां से सीएमओ ने जांच कराई तो मामला सही पाया गया। फर्जी तरीके से नौकरी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच शुरू होते ही सबके सब फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। 2022 में हुई भर्ती में स्टाफ नर्स को अलग अलग जिलों में तैनाती दी गई। देखो कुछ लोग कैसे क्या खेल कर देते हैं। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी की भर्ती में भी हुआ था कुछ दिन पहले। अलग अलग जिलों में तैनाती दी गई है। बलिया का प्रकरण मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय में भी हलचल मची है। नियुक्ति से लेकर के संबंधित पत्रावलियां छांट कर अलग रखवाई जा रही है ताकि जांच अधिकारी को नियुक्ति संबंधी सभी पत्रावलियां उपलब्ध कराई जा सके। आशंका यह है कि बलिया जैसी स्थिति अन्य जिलों में भी हुई होगी। ऐसे में अब 2019 और 22 के साथ ही पिछले 5 साल के दौरान हुई स्टाफ नर्स की अन्य नियुक्तियों में भी विभागीय जांच शुरू कराई जा रही है। इस संबंध में सभी सीएमओ को निर्देश दिया गया कि 5 साल के दौरान आए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की पत्रावलियों का मुख्यालय से सत्यापन करा लिया जाए। तो जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दूसरे लोगों ने जो है दूसरे जो लोग हैं वो लेकर के गए और उन्होंने ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि ये केवल उन्हीं लोगों ने, इसमें बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। लिखा फर्जीवाड़े में बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका है। सीएमओ कार्यालय के लिपिकों की भी जांच होगी। नीचे यहाँ पर लिखा सीएमओ कार्यालय के लिपिकों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है क्योंकि नियुक्ति आदेश निदेशक नर्सिंग की मेल आईडी से पत्र भेजे जाते हैं, जबकि जिन स्टाफ नर्स की नियुक्ति फर्जी पाई गई है उनका मेल मॉनिटरिंग सेल की आईडी से भेजा गया था। इतना ही नहीं, नियुक्ति की 1 माह बाद सभी का सत्यापन कराया जाता है, लेकिन बलिया से सिर्फ 18 लोगों का ही सत्यापन कराया गया, जबकि यहाँ 37 स्टाफ नर्स भेजे गए थे। और यही वजह कि अब अन्य जिलों में भी भेजे गए स्टाफ नर्स का नए सिरे से सत्यापन कराया जा रहा है कि ये लोक सेवा आयोग से आए हैं या ऐसे ही भेज दिया गया है इनको। माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों में अधिकारियों का कोटा बढ़ाने की तैयारी है। अधिकारी अपना काम पहले करवा लेते हैं, ग्रेड पे बढ़वाना हो, कोई कोटा बढ़ाना हो। लिखा है माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा नियमावली 1992 में करेगा संशोधन।
प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा नियमावली 1992 में संशोधन तैयारी तेज कर दी गई है। शासन ने इसके तहत समूह प्रधानाचार्य के पदों में पदोन्नति कोटा में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें अधिकारियों का कोटा पहले की अपेक्षा बढ़ाने का प्रस्ताव है। वहीं राजकीय शिक्षक संघ की ओर से इसका विरोध शुरू किया गया कि टीचरों का ही प्रमोशन होना चाहिए, जैसे होता रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेज करके कहा गया कि वर्तमान में महिला शाखा के विद्यालयों के बढ़ने और निरीक्षण शाखा के पुनर्गठन होने के कारण तैनात और वेतनमान में भी अंतर आया। ऐसे में समूह खा में पदोन्नति कोटे में पदों में पुरुष और महिला निरीक्षण शाखा में कोटे का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक। कुल मिलाकर के यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संवर्ग समूह ख के पदों पर नियम विरुद्ध खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए कोटा बढ़ाए जाने की तैयारी है और इसी का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। लिखा है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा राजकीय शिक्षक शिक्षिकाओं व राजकीय शिक्षक संघ को बिना सुने खंड शिक्षा अधिकारियों को 34% कोटा दिया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।